जय हिंद दोस्तों। आज बात की जाएगी ज़ीरो एफआईआर पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कानून से संबंधित हैं, चाहे वो पीसीएसजे हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें सब में कभी कभी ये पूछा जाता है कि ज़ीरो एफआईआर क्या होती है। तो एक होती है ज़ीरो एफआईआर, एक होती है निल एफआईआर, एक होती है टेस्ट एफआईआर। तो इन तीनों पे एक एक करके बात की जाएगी। ज़ीरो एफआईआर। ज़ीरो एफआईआर वो होती है कि किसी एक थाना क्षेत्र में कोई अपराध घटित हुआ और किसी वजह से वो पीड़ित व्यक्ति उस संबंधित थाना क्षेत्र में मुकदमा अपना नहीं लिखा पाया। तो हमारी सीआरपीसी ये व्यवस्था देती है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में कहीं भी कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, वो अपने विरुद्ध घटित मुकदमे का पंजीकरण कहीं भी करा सकता है। तो किसी थाना क्षेत्र में उसके विरुद्ध एफआईआर घटित हुई और वो अपराध घटित हुआ और वो संबंधित थाने में एफआईआर नहीं लिखा पाया। तो उसके बाद उसको कहीं दूसरी जगह पता चला या किसी वजह से वो दूसरे थाने में गया एफआईआर लिखाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि अधिकांश पुलिस में जो उनके कार्य क्षेत्र को लेके, कार्य क्षेत्र के बंटवारे को लेके तनातनी रहती है कि हमारा क्षेत्र नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं है। सीआरपीसी इसका निस्तारण करती है कि वो चाहे किसी का क्षेत्र हो, एफआईआर लिखने की जिम्मेदारी पुलिस की है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति जाता है संज्ञेय अपराध की सूचना लेके, तो उनको लिखनी ही चाहिए। तो किसी थाना क्षेत्र में अपराध घटित हुआ, वहाँ वो नहीं लिखवा पाया, उसने लिखवा दिया दूसरे थाना क्षेत्र में। घटना किसी और थाना क्षेत्र की है, लिखी कहीं दूसरे थाना क्षेत्र में गई है। तो वो जो दूसरे थाना क्षेत्र में जो लिखी जाएगी एफआईआर, वो क्राइम नंबर निल। पुलिस में जब एफआईआर अब तो ऑनलाइन होने लगी हैं, जब वो जिल्द पे कटती थी, जब रजिस्टर में कटती थी, तब क्राइम नंबर निल डाला जाता था। निल का मतलब ज़ीरो, और ज़ीरो का मतलब ये अपने आप उस क्राइम नंबर निल पड़ा होता था। तो उसे देखने के बाद अपने आप पता लग जाता था कि एफआईआर किसी दूसरे थाना क्षेत्र से संबंधित है, ये अपराध किसी दूसरे थाना क्षेत्र में हुआ है। भले पंजीकरण यहाँ हुआ है, इस थाना क्षेत्र में हुआ है। पंजीकरण के बाद, प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद, एक दो पर्चे काटने के बाद संबंधित थाने को वो एफआईआर की कॉपी भेज दी जाएगी। जहाँ अपराध घटित हुआ है, वो लोग जो वहाँ से, जहाँ पंजीकरण हुआ है, वहाँ से जो एफआईआर की कॉपी और जो आईओ ने प्रारंभिक विवेचना की होगी, उसका पर्चा लगा हुआ आया होगा, उसका अवलोकन करने के बाद, उसको देखने के बाद वो अपने यहाँ विवेचना शुरू कर देंगे। क्राइम नंबर डालने के बाद, अपने यहाँ का क्राइम नंबर डालने के बाद, तो जो किसी दूसरे थाना क्षेत्र के घटना को लेकर किसी दूसरे थाना क्षेत्र में किसी एफआईआर का पंजीकरण होता है, उसको ज़ीरो एफआईआर बोलते हैं, या निल एफआईआर या ज़ीरो एफआईआर। तो ये हुई ज़ीरो एफआईआर। एक होती है टेस्ट एफआईआर। टेस्ट एफआईआर में ये होता है कि पुलिस के सीनियर अधिकारी अपने थानों की कार्य क्षमता का, कार्यशैली का आकलन करने के लिए, पुलिस के अधिकारी जो कम से कम डिप्टी एसपी रैंक के होंगे, पुलिस के अधिकारी एक आम जन बन के, जन सामान्य बन के, कोई साधारण व्यक्ति बन के संबंधित थाने में जाएंगे और वो अपने ऊपर हुए किसी अपराध का वाकया दिखाकर संबंधित थाने में एफआईआर लिखाना चाहेंगे। तो बताते हैं कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई है। तो यदि उनकी एफआईआर लिख दी जाती है, तो एफआईआर लिखने के बाद थोड़ी देर में वो बता देते हैं कि हम पुलिस के अधिकारी हैं, और वो जीडी में लिख देते हैं, और जो जिल्द होती है जिस पे एफआईआर काटी जाती है, उस पर कैंसिल लिख देते हैं। यानी ये टेस्ट एफआईआर थी, लिख देते हैं टेस्ट एफआईआर कैंसिल्ड। अब तो ये व्यवस्था ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हो गया है।
तो टेस्ट एफआईआर का शायद इस समय चलन नहीं है। बाकी 0 एफआईआर बता दी गई। और अगर कोई पुलिस का अधिकारी टेस्ट एफआईआर लिखाने जाता है और वो टेस्ट एफआईआर संबंधित थाना तक संबंधित पुलिसकर्मी जो उस थाने में हैं वो नहीं लिखते हैं, तो उसमें उनकी फिर जांच होती है। जांच में ये माना जाता है कि ये अपराधों का पंजीकरण ठीक से नहीं कर रहे हैं। जो शासन की, जो विभाग की, जो न्यायालय की, जो सबकी मंशा जो है कि कोई पीड़ित व्यक्ति यदि पुलिस के समक्ष आए तो उसकी एफआईआर लिखी जाए, उसका अनुपालन ठीक से नहीं हो रहा है और इसलिए उनकी जांच होती है और जांच में दोषी पाए जाने पर उनको यथासंभव जितनी होती है सज़ा मिलती है। तो ये टेस्ट एफआईआर होती है। और 0 एफआईआर बताई कि यदि किसी थाना क्षेत्र में कोई अपराध घटित हुआ और उस थाना क्षेत्र में पंजीकरण न होके उससे दूसरे थाना क्षेत्र में पंजीकरण होता है तो वो होती है 0 एफआईआर। एक होता है अपराध हो जाना, एक होता है अपराध की शुरुआत हो जाना। जैसे लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ के किसी थाने को लेके एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हजरतगंज थाने से शुरुआत हुई अपराध की। लखनऊ में हजरतगंज थाने में किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी में बिठाल के वो अपहरण करके ले गया यहाँ से और उसने ले जाके उसको गोरखपुर में छोड़ा। तो अपराध की शुरुआत हजरतगंज से हो गई। उसका मुकदमा हजरतगंज में ही अपराध कमिट होने लगा वहीं से, तो नियमतः उसका मुकदमा हजरतगंज में लिखा जाना चाहिए। लेकिन वो अगर हजरतगंज में नहीं लिखा जाता है तो वो जहाँ भी वो जो अपराधी हैं उस व्यक्ति को छोड़ते हैं, जिस जगह छोड़ेंगे वो संबंधित जो थाना लगता होगा उसमें एफआईआर कराने के लिए वो स्वतंत्र है। अगर उसको गोरखपुर में छोड़ते हैं तो वो एफआईआर गोरखपुर में लिखाएगा और गोरखपुर में एफआईआर नील लिखी जाएगी, क्राइम नंबर नील। और उसके बाद उसको वहाँ से प्रारंभिक विवेचना करने के बाद उसको हजरतगंज थाने भेज दिया जाएगा और हजरतगंज थाने से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाएगी। तो ये 0 एफआईआर, नील एफआईआर और टेस्ट एफआईआर, ये तीनों में फ़र्क बताया गया है। इसको एक बार समझ लें ठीक से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है और एक आध परीक्षा बीच में देने के बाद किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता रहता है। ओके, जय हिंद।